हेलो, वेलकम टू एग्जाम प्रेप चैनल। ये है रेलवे एग्जाम स्पेशल रीजनिंग का चौथा वीडियो जो कि इंपॉर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए। इससे पहले हम रेलवे एग्जाम स्पेशल रीजनिंग के 3 वीडियोज ला चुके हैं जिसके लिंक हैं डिस्क्रिप्शन में और वहां जाके आप वो वीडियोज देख सकते हैं यदि नहीं देखा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने, यदि LOW को 468, BOW को 768 और SOWS को 3683 कोडित किया जाता है तो BOWLS का कोड क्या होगा। तो BOWLS का कोड निकालना, डायरेक्ट हम लोग कोड निकालेंगे, सारे अक्षरों को कोड नहीं निकालेंगे, ठीक है। BOW पहला 3 अक्षर है, हो गया क्या कोड 768 पहले 3 अक्षर। कौन कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद कौन सा अक्षर है? उसके बाद है एल का कोड क्या होगा? एल रहा ये, एल का कोड हो गया 4, तो एल का कोड हो गया 4। 7684 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया हमारा सही उत्तर। एस की कोड हमें निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे एस का कोड 3 है लेकिन ये हमें निकालने की जरूरत नहीं है, समय की बचत होगी ऐसे। तो सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर ना? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हिल, माउंटेन, स्ट्रीम, व्हाट। जिस प्रकार हिल माउंटेन से संबंधित है उसी प्रकार इन चारों में से किसका संबंध है स्ट्रीम से? कैनल, ग्लेशियर, रिवर या डैम। तो क्या होगा सही उत्तर? तो यहां जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा रिवर। जिस प्रकार हिल कहां पाया जाता है? माउंटेन में, उसी प्रकार स्ट्रीम कहां पाया जाता है? स्ट्रीम पाया जाता है रिवर में। सही उत्तर हुआ रिवर। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यूपीटीओ को पीटीयूओ कोडित किया जाता है तो CANT का कोड क्या होगा? क्या बोल रहा है? यूपीटीओ, यूपीटीओ, इसको क्या कर रहा है कोड? PTUO। तो पहले क्या आ रहा है? पहले दूसरे स्थान पे आ रहा है दूसरा और तीसरा अक्षर, ये आ गया पहला और दूसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पे जा रहा है पहला अक्षर और चौथा अक्षर अपने ही स्थान पे है। ओके, इसी प्रकार CANT में करना है हमें। CANT दूसरा और तीसरा अक्षर आ जाएगा पहले और दूसरे स्थान पे AN, तीसरा अक्षर के स्थान पे जाएगा पहला, ये गया यहाँ पे, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये गया यहाँ पे, और चौथा अक्षर T अपने चौथे पोजीशन पे ही रहेगा। क्या कोड बनेगा? ANCT। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर ना? इस प्रकार से आपके समय की बचत होगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा समय की बचत होगी। क्या आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पे आपको रीजनिंग की क्लासेस मिला करें? रीजनिंग के वीडियोज भी डेली बेसिस पे यदि आप चाहते हो तो कमेंट करें, आपको डेली बेसिस पे रीजनिंग की 10 से 15 क्वेश्चंस की वीडियो मिला करेंगी। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी ये बताएं। 2, 9, 28, 65, 126 और यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे बताना है क्या आएगा। तो वीडियो पॉज करके आप लोग अटेम्प्ट करना, फिर आंसर मिलान करना क्या आएगा सही उत्तर। चलिए कर लिया होगा अब तक आपने अटेम्प्ट, बताता हूँ सही उत्तर क्या हो रहा है। तो 2 क्या है? 1 का क्यूब जोड़ 1। 9 क्या है? 2 क्यूब प्लस 1। 28 क्या है? 3 क्यूब प्लस 1। 65 क्या है? 4 क्यूब जोड़ 1। 126 ये क्या है? 5 क्यूब जोड़ 1। और इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा 6 क्यूब जोड़ 1। 6 क्यूब कितना होता है? 216, इसमें जोड़ा 1 तो हो जाएगा कितना? 217। सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर सी। क्लियर ना? समझ आ रहा है ना? कमेंट आप लोग जरूर करना कि आपको डेली बेसिस पे रीजनिंग की क्लासेस चाहिए तो मैं अवेलेबल कराऊंगा, या फिर टॉपिक वाइज चाहिए तो ये भी बता देना आप। अगला क्वेश्चन है, पूनम विराट से किस प्रकार संबंधित है यदि वह उसे अपनी मां के पिता की एकमात्र पुत्री की एकमात्र बहू बताता है। यहां पर बताता छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, बहू बताता है। ठीक है, क्या है? विराट बता रहा है किसको? पूनम को, कि पूनम कौन है? वह उसे अपनी मां के पिता की, यानी कि विराट के मां के पिता की एकमात्र पुत्री, मां के पिता की एकमात्र पुत्री, तो यही हो गई, मां ही हो गई इसकी एकमात्र पुत्री की एकमात्र बहू, तो इसकी बहू यानी कि एकमात्र बहू है, तो ये हो गया इसका बेटा, तो इसकी एकमात्र बहू ये कौन है? ये है पूनम। तो क्या पूछ रहा है? पूनम विराट से किस प्रकार संबंधित है? ये है बेटा, ये है बहू, तो किस प्रकार संबंधित हुआ? तो ये हो गए क्या? पति पत्नी। तो पूनम कौन हुई? पूनम हो गई पत्नी विराट की। क्लियर ना? समझ आया ना? चलो
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलकर नीचे दिए गए समीकरण को सही करें। दो चिन्ह बदलने हैं आपको इनमें से, और जिससे कि ये समीकरण सही हो जाए, ये करना है। तो क्या आप देखो रहे हो, तो जो चिन्ह बदलेगा, एक तो ये चिन्ह बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि 21 गुना 7 है यहाँ पे, तो 21 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 147 हो जाता है। तो ये करेंगे तो कभी उत्तर नहीं आएगा, तो गुना का चिन्ह तो बदलेगा ही बदलेगा। और कौन सा चिन्ह बदलेगा गुना के साथ? जोड़। जोड़ का चिन्ह गुना के स्थान पे क्या आना चाहिए? गुना के स्थान पे भाग आना चाहिए, ठीक है। गुना के स्थान पे भाग आ सकता है, जोड़ भी आ सकता है। तो जोड़ यदि कर देते हैं, गुना और जोड़, तो यहाँ गुना 16 चौके 64, तो नहीं होगा, गुना जोड़ से नहीं होगा, गुना और भाग ही बदलना पड़ेगा। गुना और भाग का चिन्ह बदलना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, जब गुना और भाग के चिन्ह को बदलेंगे तब ये सही होंगे। यहाँ पे नहीं तो बहुत ज़्यादा आ रहा है आंसर। ओके, तो क्या हो जाएगा, नया समीकरण हमारा बन जाएगा 16 जोड़ 4 गुना 2 माइनस 21 भागा 7। ओके, तो ये क्या हो गया, 16 जोड़ 8 माइनस 21 को 7 से भाग दिया तो 3 बराबर कितना होगा, 16 8 24, 3 में से 3 गए तो 21। हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी। क्लियर ना, समझ आया ना? जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि SON बराबर 678, TN बराबर 948, तो STONE बराबर व्हाट? STONE, तो देखो यहाँ पे 6 9, S तो निकालना नहीं है हमें, T का 9 6 9, तो इस तीनों में से होगा, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, ये तो अब आएगा ही नहीं। ST हो गया। अब ON क्या है, 7 8, 6 9 7 8, कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया सही उत्तर। क्लियर ना, इसमें भी हमें ई का कोड नहीं निकालना पड़ा, ठीक है। इस प्रकार समय की बचत होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फातिमा गुल की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। क्या है? गुल की एकमात्र पुत्री, गुल की एकमात्र पुत्री है, इसकी पुत्री कौन है? फातिमा। फातिमा गुल की यह पुत्री की एकमात्र पुत्री, ठीक है ना, पुत्री की एकमात्र पुत्री की है। करीम गुल के दामाद का पुत्र है। गुल के दामाद, इस एकमात्र पुत्री है, तो करीम क्या बोला, करीम गुल के दामाद का पुत्र है, तो एकमात्र पुत्री, तो दामाद भी एक ही होगा, तो दामाद हो गया ये, तो गुल का दामाद ये हो गया। तो क्या बोल रहा है, करीम जो है वो इसका क्या है, पुत्र है। ये दोनों पति पत्नी हैं, तो करीम और फातिमा क्या होगा, ये पुत्री है ये पुत्र है, तो करीम और फातिमा क्या हुआ, भाई बहन हुए। ये दोनों आपस में भाई बहन हुए, ये दोनों क्या है, भाई बहन है। डबल लाइन से मैं दर्शा रहा हूं, भाई बहन हुए। तो फातिमा करीम से किस प्रकार संबंधित है, तो फातिमा कौन हो गई, फातिमा हो गई बहन। क्लियर ना, समझ आ गया ना? ऑप्शन बी हुआ सही उत्तर। कमेंट करके आप बताना कि आपको टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए, तो कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, लाइक करने के बाद शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों के बीच, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करोगे तभी हम डेली बेसिस पे वीडियोज आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कल एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।